इसका अगला जो टॉपिक है वो है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या समझ में आया? बिना पढ़े क्या समझ में आया? धारा घनत्व। सर घनत्व का मतलब तो हम ये जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, ये तो बहुत छोटी कक्षाओं में है। आपने घनत्व के 3 अर्थ और भी पढ़ लिए। सेकंड चैप्टर में जब आपने आवेश वितरण पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो घनत्व का मतलब हमेशा द्रव्यमान बटा आयतन नहीं होता, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, सुनना ध्यान से। ये मेरे पास कोई एक चालक तार है, आराम से सुनते जाना, और इसमें से विद्युत धारा बह रही है, ये जस्ट आगे की तरफ पृष्ठ के तल के लंबवत दिशा में विद्युत धारा बह रही है। कितनी विद्युत धारा बह रही है? I। और इसका एरिया कितना है? ये जो तार है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मेरे पास एक तार है, इस तार को अगर मैं लंबवत काटूं ऐसे तो एरिया ये आएगा। अरे नहीं आया? और अगर मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा काट दूं, पेंसिल को छीला होगा ना तुमने कभी ब्लेड से, पेंसिल जब पैकेट के अंदर पैक्ड आती है बिल्कुल तैयार नई, उस समय इसका यहाँ पे जो एरिया होता है उसे कहते हैं लंबवत पृष्ठ। और जब आप उसको पेंसिल को ब्लेड से जब आप छीलते हैं तो कैसा कट लगता है? तिरछा। तो जो तिरछा कट लगेगा, ये मान लीजिए मैंने इसको ऐसे छील दिया, ऐसे, तो अब इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? आपने चैप्टर नंबर 2 में क्षेत्रफल की दिशा पढ़ा है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अभी ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर क्षेत्रफल की दिशा ये है, और इन दिस सिचुएशन पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ये है। और ये जो करंट आ रहा था वो आगे की तरफ जा रहा है। करंट में और क्षेत्रफल के बीच में कितना एंगल है? थीटा। मान लीजिए कितना? थीटा। ये जो एरिया की डायरेक्शन है इसको आपने डेल्टा एस कह दिया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो यही होगी ना, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत दिशा में। अगर मैं इस एरिया की डायरेक्शन को आई की डायरेक्शन के साथ लिखना चाहूं तो ये क्या लिखूंगा मैं? थीटा एंगल दे रखा है सर, डेल्टा एस। जिस भुजा के साथ थीटा एंगल होता है वो किसका घटक होता है? कॉस का घटक होता है। बात को समझने का प्रयास करना। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो किसी भी चालक तार के पृष्ठ के लंबवत बहने वाली धारा लेनी है आपको। सर इस सिचुएशन में तो लंबवत दे रखी है, सीधी सीधी हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो। आपने तार को ऐसे काट रखा है तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है। तो आपको एरिया डायरेक्शन में जब लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी एरिया की? डेल्टा एस कॉस थीटा आएगी। जब तिरछा काटा जाएगा तो आपको डेल्टा एस कोस थीटा लेना पड़ेगा। अगर सीधा लंबवत काट रखा है तो थीटा का मान 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1, तो डायरेक्ट डेल्टा एस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो धारा घनत्व की जब अपन परिभाषा लिखेंगे तो धारा घनत्व होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। सुनना ध्यान से, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। ये चालक तार है, इसमें करंट बह रहा है। इस चालक तार के पृष्ठ के लंबवत, पहला शब्द चालक तार के पृष्ठ के लंबवत या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत। और बटा में आपको लिखना है या एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। बटा में क्या लिखना है? एकांक क्षेत्रफल से। 3 चीजें हैं यहां पे। पहली विद्युत धारा बह रही है, दूसरी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होनी चाहिए, तीसरी एकांक क्षेत्रफल से होनी चाहिए। क्योंकि एरिया है वो वेक्टर राशि है तो धारा घनत्व है इसको हम जे से लिखते हैं,
फॉर्मूला क्या लगेगा सर, इसके अंदर से मान लीजिए करंट डेल्टा आई जा रहा है, कितने क्षेत्रफल से, इसका एरिया कितना ले लूं मैं, डेल्टा एस, तो सर बटा में डेल्टा एस आएगा। डेल्टा एस आएगा तो डेल्टा एस तो एरिया तो वेक्टर राशि है, तो इसके साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एन कैप लिखना पड़ेगा। यदि आप एन कैप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डेल्टा एस कॉस थीटा, क्योंकि आपको इसका ये लंबवत घटक लेना पड़ेगा डेल्टा एस कोस थीटा। तो डेल्टा एस कोस थीटा लेंगे, ये आपके पास जे आ जाएगा, ये बटा की राशि दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें, गुणा में, बराबर डेल्टा आई। ये सब डेल्टा लगा हुआ है तो यहां भी डेल्टा लगा दीजिए। क्या होगा, कोस थीटा जब आप हटाएंगे तो डेल्टा जे डॉट डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा आई, और इनके ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर लगेगा। ध्यान से सुनना, धारा घनत्व, क्षेत्रफल सदिश, दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है, यानी इनका कैसा गुणनफल, अदिश गुणनफल, यानी प्राप्त होने वाली राशि कैसी होगी, अदिश राशि होगी। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। सर विद्युत धारा में धारा की दिशा आती है, करंट जा रहा है, किधर जा रहा है, करंट जा रहा है किधर जा रहा है, डायरेक्शन बताई जाती है, फिर भी धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे विद्युत धारा कैसी राशि है, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट मत लाना कि सर अदिश और सदिश, सदिश राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, अरे धारा के अंदर तो दिशा होती है, इसका मतलब विद्युत धारा तो सदिश राशि है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना है। विद्युत धारा कैसी राशि है, हाँ, ये वेक्टर नियम का पालन नहीं करता। अपन एक चीज, इस विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, इसका अपन थोड़ा सा टॉपिक सेपरेट और भी पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया। प्रश्न यहां से परीक्षा में क्या आता है, धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व की बात खत्म, 2 की 3 के अलावा कोई प्रश्न नहीं होगा। धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी। तो इसके अंदर आप लोगों को ये एक डायग्राम बना लेना, ये वाला, चलो लिखो, धारा घनत्व की हेडिंग लगाओ। धारा घनत्व की हेडिंग लगा ली, पहले एक साइड में परिभाषा लिख लेना, या तो आगे चित्र बना लेना आधी जगह में, या नीचे बना लेना। चलो लिखे, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, हाँ, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में प्रवाहित धारा, कौमा, धारा घनत्व कहलाती है। अरे लंबवत दिशा में प्रवाहित धारा, आप थोड़ी देर सांस लो, धारा धारा घनत्व कहलाती है। अलग अलग वाक्य हैं ये, कोमा धारा घनत्व कहलाती है। कोमा नहीं पढ़ी तूने हिंदी में, कोमा का क्या उपयोग होता है, सांस ले लो थोड़ी देर, जक लो, धारा घनत्व कहलाती है। हो जाएगा, ये चित्र बना लो, और वो जो आप ऊपर देख रहे हो उसको लिख दो, जो मैथमेटिकल कहानी देख रहे हो वो लिख दो।